घटना पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है जो नया भारत बार बार प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री बताते हैं देश को। इस नए भारत में बेटी होना पाप है और इस नए भारत में दलित की बेटी होना महापाप है। एक कमज़ोर वर्ग के बच्चे के साथ जब कुछ होता है तो क्या उसका नतीजा होता है, इस पूरे घटनाक्रम ने ये दिखाया कि कैसे माँ बाप को ही 15 घंटे जो है थाने में रखा गया, कैसे ही माँ बाप को प्रेशर किया गया कि ये बोला जाए कि बच्ची की मौत करंट से हुई है, कैसे ही माँ बाप के ऊपर ही कटघरे में उनको खड़ा कर दिया जाता है। जो हाथरस में हुआ, हमें लगा शायद देश ने उससे कुछ सीखा होगा, लेकिन जो प्रशासन है, जिसकी सरकार होती है, उसी के हिसाब से चलती है। इस घटना ने ये फिर से दिखा दिया है, क्योंकि पुलिस इस पे लीपापोती करना चाहती थी। पुलिस चाहती थी इसको डेथ बाय नेग्लिजेंस दिखाना, लेकिन जब सभी लोग इकट्ठे हुए और सभी का दबाव पड़ा, तब समझ आया इनको कि इतनी जल्दी हार मानने वाले लोग नहीं हैं। और आज हम देख रहे हैं कि कम से कम एफआईआर को मजबूत एफआईआर हम कह सकते हैं। उसमें रेप डाला है, उसमें SC/ST डाला है, उसमें पॉक्सो डाला है, मर्डर डाला है। तो अगर इस देश के अंदर एफआईआर जो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसको लिखाने के लिए भी अगर जो विक्टिम है या विक्टिम की फैमिली है उसको साबित करना पड़ेगा। एक तो होता है ट्रायल इन द कोर्ट। हमारे देश में क्या हो गया कि पुलिस के सामने ट्रायल शुरू हो गया है, एफआईआर से पहले ही ट्रायल शुरू कर देते हैं और उस ट्रायल के अंदर माँ बाप को हमेशा कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि शायद रेप हुआ है तो इन्हीं की गलती की वजह से हुआ, और सारी गलती माँ बाप की और उन बच्चों की होती है जिनके साथ एक घिनौनी हरकत होती है। तो मुझे लगता है कि इस नज़रिए को भी बदलने की ज़रूरत है और ये लड़ाई यहाँ तक नहीं रुकने वाली है। ये लड़ाई आगे जाएगी, क्योंकि फांसी की सज़ा जो है ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो लोकल क्रिमेशन ग्राउंड है। देखिए, हम सभी के इलाकों में क्रिमेशन ग्राउंड लोकल होते हैं, हम सब एक दूसरे को जानते होते हैं, हाँ, सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे वहाँ पर शराब की बोतलें मिलना, शमशान घाट में तो दिन में भी नहीं जाते लोग, लेकिन एक बच्ची को पानी भरने जाना पड़ा रात को, तो सोचिए कि यहाँ पर पानी भी नहीं है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं हमने हर घर में पानी पहुँचा दिया, यानी कि उसमें पानी की लाइन नहीं है, तभी तो बच्ची को पानी भरने के लिए शमशान घाट जाना पड़ा। तो पहली बात, उसको जाना ही क्यों पड़ा? क्यों ये सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़ हैं, ये लोगों तक आज भी नहीं है? आज 7 साल हो गए इनकी सरकार को, और उसके बाद वह शराब की बोतलें मिलना, आरोपियों के वर्जन को पुलिस को मानना कि जो आरोपी वर्जन है कि वो करंट से मर गई, उसी को पुलिस मान रही है। ये कहीं ना कहीं पूरे फाउल प्ले की ओर इशारा करता है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। उसी की लड़ाई माँ बाप लड़ रहे थे कि हमें कुछ संदिग्ध लग रहा है, ये रेप हो सकता है, आप इसको कृपया जांचें। तो आज हम यहाँ खड़े हैं कि आज एक मजबूत एफआईआर तो है, लेकिन आगे क्या ट्रायल मजबूती से किया जाएगा, फास्ट ट्रैक? और दूसरी बात, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ क्या जिन्होंने इसको दबाने की कोशिश की, उन पे क्या कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जैसे हम सबको सूचना मिली है? क्या सरकार का कौन सा सरकारी वकील सरकार ने अपनी तरफ से लगाया है? कल मुख्यमंत्री आकर बोलकर गए कि हम मजबूत सरकारी वकील देंगे, बड़ा देंगे। किसको दिया? अभी तक किसको? कौन सा सरकारी नोटिफिकेशन है जो ये दिखा रहा है? तो सिर्फ बातें नहीं करना है। आप सोचेंगे कि 10 लाख का कॉम्पनसेशन आप दे देंगे तो उनकी बच्ची उससे तो वापस नहीं आने वाली है। उनको न्याय चाहिए, और हमेशा यही होता है कि मुंह बंद करने के लिए पैसे पकड़ा दिए जाते हैं, ये सोच के कि शायद लड़ाई कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन वो तो एक आर्थिक मदद जो परिवार को मदद करेगा, लेकिन इसको आगे जो परिवार को लड़ाई लड़नी है, जब तक पूरा न्याय नहीं मिल जाता है, उस लड़ाई में सरकार क्या मदद करेगी? सवाल ये है। बार बार इस तरह घटनाएं हो रही है, इससे पहले निर्भया कांड, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। क्या लगता है सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, या कहीं ना कहीं सरकार कानून को डर और खौफ पैदा नहीं कर पा रही? देखिए, जब निर्भया हुआ था पूरे देश में चेतना हुई, बहुत लोग गुस्से में थे। हम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं महिला कांग्रेस की दिल्ली की अध्यक्ष हूँ, मैं भी इंडिया गेट पर थी, क्योंकि मैं पहले महिला हूँ, फिर किसी पार्टी से। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ पर खड़े थे, उस लड़ाई को लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने जस्टिस वर्मा की कमेटी बनाई। पहले तो रेप पर, मर्डर का, रेप पर जो है कैपिटल पनिशमेंट भी नहीं थी, उसको सुनिश्चित किया कि कैपिटल पनिशमेंट जो है रेप पर भी मिली जाए। लेकिन निर्भया के साथ जो हुआ, उस वक्त सरकार निर्भया के परिवार के साथ खड़ी थी। शीला दीक्षित जी परिवार के साथ खड़ी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी परिवार के साथ खड़े थे। हम बेटी को बचाना चाहते थे, बेटी को सिंगापुर भेजा कि शायद इलाज हो तो वो बचकर वापस आ सके। दुर्भाग्यपूर्ण कि वो नहीं बच पाई। लेकिन आज की राजनीति क्या है
कि अगर किसी बच्ची का रेप होता है या किसी बच्ची को मार दिया जाता है तो परिवार को और बेटी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है सरकार द्वारा। उनके साथ नहीं खड़े होते, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और बलात्कारियों और आरोपियों को बचाने लग जाते हैं। ये पहली बात इस देश में देखा है और ये कभी नहीं डेमोक्रेसी में किसी ने सोचा था कि सरकार बलात्कारियों का साथ देगी और पीड़ित परिवारों को जो है उनको कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन पे खड़ा हो जाएगा। तो ये राजनीति डिपेंड करती है कि सत्ता में कौन बैठे हैं और कैसे विचार के लोग बैठे हैं। सत्ता में तानाशाही लोग बैठे हुए हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हर मिनट बच्ची के साथ रेप होता है दिल्ली के अंदर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लड़कियां मरे, लड़कियां सुरक्षित ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता तो प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले दिन ही घटना के ऊपर 2 शब्द लिख देते। यहाँ नहीं भी आ सकते थे तो लिख देते, लेकिन मुख्यमंत्री को भी 3 दिन लग गए ट्विटर पर वो 2 शब्द लिखने के लिए। क्या सहानुभूति के लिए, संवेदनाओं के लिए भी आपको किसी की इजाज़त चाहिए? तो मैं मानती हूँ ये दोनों एक ही थाली के हैं, दोनों हैंड्स इन ग्लव हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली की सिचुएशन पे बात करना नहीं चाहता। विधानसभा का सत्र बुलाया नहीं जाता महिला सुरक्षा के ऊपर। 2-2 दिन सिर्फ होते हैं, 6-6 महीने में एक बार विधानसभा सत्र होता है और उसमें भी कोई चर्चा नहीं होती है। तो जब चर्चा नहीं होगी, संवाद नहीं होगा, डायलॉग ही मिसिंग होगा, तो दिल्ली में बच्चों के खिलाफ किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? दिल्ली या भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, शीला दीक्षित विकास का मॉडल छोड़ के गई थी और आज दिल्ली रेप मॉडल बना हुआ है। 90 साल की औरत से लेके 2 साल की और 2 महीने तक की बच्ची दिल्ली में रेप का शिकार हुई है और लगातार हो रही है, हर रोज़ हो रही है। लेकिन इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है सरकार के पास। सरकार ने सरकारी वकील भी नियुक्त नहीं किए। कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि आपके जो कोर्ट्स हैं उसमें सरकारी वकीलों को आप नियुक्त कीजिए, कमी है वकीलों की, 70 वकील और बढ़ाएं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जवाब देती है कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जब सरकारी वकील ही नहीं होगा कोर्ट में तो फिर केस तो 10-10 साल लटकेंगे ही। तो क्यों नहीं सरकारी वकील मुहैया कराती है जो दिल्ली में सरकार बैठी है? फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा था, 46 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन बताइए कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बने? कहा था कि जितने एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं उनको डबल शिफ्ट में चलाया जाएगा ताकि न्याय जल्दी मिले। कितने कोर्ट्स आप बताइए कि डबल शिफ्ट में चल रहे हैं? तो सिर्फ ये वादे हैं, ये झूठी बातें हैं, जुमले हैं, ये सब बेनकाब होने चाहिए। और मैं मानती हूँ इसमें हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सरकार को हमें जवाबदेही करना होगा। आखिरी सवाल, महिला आयोग को कितना आप सक्रिय देखती हैं ऐसे मामलों में? देखिए, दिल्ली महिला आयोग जो स्वाति मालीवाल जी चलाती हैं वो महिला आयोग नहीं है, वो माउथ पीस है सरकार का। जब तक केजरीवाल उनको इजाज़त नहीं देता ना, हमारी महिला आयोग कुछ नहीं बोलती है। तो हम मानते ही नहीं कि ये महिला आयोग है। वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, अपनी बात रख नहीं सकता, किसी के दर्द को सुना नहीं जाता है। अगर लड़कियाँ जाएँ तो उनको भगा दिया जाता है। तो ये महिला आयोग नहीं है, इट इज़ जस्ट अ माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट विच ओनली वर्क्स ऑन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, विच मीन्स दैट इट इज़ completely futile. Thank you.